बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ एक दफा फिर से पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस का एटम बम गिराने जा रहा है। आईएमएफ के मुतालबे पर आइंदा माली साल 2024-2025 का जो वफाकी बजट है उसमें जो प्रॉपर्टी सेक्टर पर आए टैक्सेस हैं उसमें इजाफे का इम्कान है। आईएमएफ ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की खरीदारी है उसमें अगर तो कोई शख्स 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस केस में जो फाइलर है उस पर 3% टैक्स आयद किया जाए, जबकि जो नॉन फाइलर है उस पर 7% टैक्स आयद किया जाएगा अगर कोई भी शख्स 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदता है। तो इसी तरह अगर कोई शख्स 5 से 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस केस में जो फाइलर है उस पर 4% टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर 13% टैक्स आयद करने की तजवीज आईएमएफ ने पेश की है। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो 10 करोड़ से जायद की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस केस में जो फाइलर है उस पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर 35% टैक्स लगाने की तजवीज आईएमएफ ने पेश की है। अब इस हवाले से चूंकि आईएमएफ और एफबीआर के जो वफूद हैं उनमें जो ये मुज़ाकरात हैं वो चल रहे थे, तो इसके हवाले से जो मजीद खबरें आई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि जी आईएमएफ ने गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स में इजाफा करने का कहा है। आईएमएफ और एफबीआर के माबैन मुज़ाकरात में टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुतअद्दिद तजावीज को जेर गौर लाया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तजावीज पेश की गई हैं, बल्कि एफबीआर बाकायदा इन तजावीज को जेर गौर ला रहा है। और जाहिर बात है अगर आईएमएफ से आपने लोन लेना है, अगर आईएमएफ से आपने एक साथ लेनी है तो जाहिर बात है उनकी ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पर भी आपको पूरा उतरना पड़ता है। इनमें गैर मनकूला जायदाद पर टैक्सों में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज भी पेश की गई हैं। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स के सेक्शन 236 के में तरमीम करते हुए आइंदा माली साल के बजट में 5 करोड़ रुपए तक की मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर नॉन फाइलर्स के लिए 7%, जबकि फाइलर्स के लिए 3% टैक्स जो है उसका एक मशवरा दिया गया है और इम्कान भी है इसका। 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए मालियत तक की जायदाद की खरीदारी पर नॉन फाइलर्स के लिए 13%, जबकि फाइलर्स के लिए 4% टैक्स की तजवीज पेश की है आईएमएफ ने। अच्छा जी, इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो 10 करोड़ रुपए से जायद की प्रॉपर्टी लेता है तो उस केस में जो फाइलर है उससे 5% तक टैक्स लिया जाएगा, जबकि जो नॉन फाइलर है उससे 35% तक टैक्स वसूल किया जा सकता है। और अभी जाहिर बात है चूंकि ये अभी बजट में ये फाइनल चीजें अप्रूव होंगी, लेकिन जो अभी तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये सारी की सारी मैं आपको इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा हूं। अच्छा, आईएमएफ ने यह बताया है कि इससे आइंदा माली साल में 100 अरब रुपए मालियत से जायद का रेवेन्यू जो है वो इसको एफबीआर को हासिल हो सकता है। और वैसे भी ये पहले जो ऑलरेडी जो टैक्स है उसका भी बताया जा रहा है कि रवां बरस गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर जो फाइलर्स पर 3% टैक्स है और नॉन फाइलर्स पर 10.5% टैक्स ऑलरेडी ये वसूल किया जा रहा है। अच्छा, आप देखें कि अगर ये जो टैक्सेस की तजावीज आईएमएफ की तरफ से पेश की गई हैं, अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती है तो जो आखिरी सांसों पर पाकिस्तान का प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त सर्वाइव कर रहा है, तो आप अंदाजा कीजिए कि उससे कितने बड़ी तादाद में लोगों का मुआशी कत्ल होगा। उसकी वजह यह है कि हम पहले से इन चीजों के हवाले से परेशान हैं कि पाकिस्तान में एफडीआई नहीं आ रही, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स अपनी नहीं भेज रहे और पाकिस्तान का ओवरऑल प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त तबाही के दाने पर है। तो उसके बावजूद अगर आईएमएफ की ये जो पेश करदा शराइत हैं ये मान ली जाती हैं तो आप अंदाजा कीजिए कि किस बड़े लेवल पर पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर में तबाही आ सकती है। अब ये बात जो है वो हमारी जो खुददार जो काबीना है, जो हमारी खुददार जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, उन्होंने ये फैसला करना है कि जी हम लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए लोगों को एक देखिए एक छत की ख्वाहिश है ना लोगों की। अब हर बंदा जो है वो इतने बड़े लेवल पे तो प्रॉपर्टीज नहीं खरीद रहा, लेकिन जो छोटे लेवल पे लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उन पर भी आप अगर इतने टैक्सेस लगा देंगे तो वो लोगों का जो अपने घर का ख्वाब है वो कैसे पूरा हो सकेगा। बहरहाल अब देखते हैं कि जी बजट में इस हवाले से क्या इस्लाहात पेश की जाती हैं और जो हुकूमत वक्त है उस हवाले से क्या फैसला लेती है। लेकिन मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है
کہ جتنی بھی ہماری ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشنز ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہے جو اس وقت بیرون ملک سے زر مبادلہ پاکستان لانے کی خواہش مند ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے ہر ملک کی جو ہے وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کریں، تو اگر آپ اس طرح کے حالات پیدا کر دیں گے تو اس کے بعد انویسٹمنٹس کہاں سے آئیں گی؟ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ جی حکومت وقت کتنی خوددار ہے اور کس حوالے سے کیا کیا جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج تک ویڈیو کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔